बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। रेवेन्यूज़, एक्सपेंसेस, नेट इनकम और नेट लॉस, इससे रिलेटेड जिस वीडियो लेक्चर की सीरीज़ का हमने आगाज़ किया था, आज वो 5वें मरहले में दाखिल हो गया है। अब तक हम 4 वीडियोज़ इससे रिलेटेड अपलोड ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हमारा ये 5वां लेक्चर है और बेसिक अकाउंटिंग से रिलेटेड 23rd लेक्चर है। स्टूडेंट्स, आज के सवाल के अंदर आपको जो सवाल के अंदर चीज़ें गिवन है वो क्या क्या गिवन है? रेवेन्यूज और नेट इनकम गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है एक्सपेंसेस। सबसे पहले देखते हैं कि रेवेन्यूज की क्या रकम है। रेवेन्यूज टोटल 16 लाख और 20,000 यानी कि 16,20,000 के रेवेन्यूज हैं, टोटल आमदनियाँ। इसी ऑर्गेनाइजेशन को जो नेट इनकम हासिल हो रही है वो हासिल हो रही है 2,80,000 रुपए की। और आपको निकालना है एक्सपेंसेस। जो जुमला मैंने आपको बोला था कि आपको दिमाग में रखना है, उसी जुमले की तकरार, रिपीटेशन एक दफ़ा फिर इसी सवाल के अंदर भी हम करेंगे। और वो रिपीटेशन ये है कि सबसे पहले आपको फोकस इस बात पर करना है कि सवाल के अंदर नेट इनकम गिवन है या सवाल के अंदर नेट लॉस गिवन है, क्योंकि ये फैसला करना आपको इस बात की तरफ तवज्जो दिलाएगा कि सवाल के अंदर इक्वेशन आपको क्या बनानी है। मुझे बताइए, सबसे पहले आपको क्या फोकस करना है? नेट इनकम गिवन है या नेट लॉस गिवन है? बताएं। सवाल में मौजूद है नेट इनकम। नेट इनकम का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ ना कुछ कमा लिया। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ ना कुछ कमा लिया तो वो कब कमाती है? जब ऑर्गेनाइजेशन के रेवेन्यू ज्यादा हो, उसकी टोटल आमदनियाँ ज्यादा हो। अगर आमदनी ज्यादा है तो खुद ब खुद आप ये बात कहेंगे कि उसके अखराजात कम है। बहुत सिंपल सी मिसाल है, 2 बंदे हैं, उन 2 बंदों में एक बंदा कहता है कि भाई मेरी एज है फॉर एग्जाम्पल 30 ईयर्स, और दूसरे से कहता है कि मेरी एज 30 ईयर्स है और आपकी एज मेरी एज से कम है। तो अगर वो कहता है कि आपकी एज मेरी एज से कम है तो खुद ब खुद जिसकी एज 30 ईयर्स है उसकी एज ज़्यादा हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा ये जुमला यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि अगर कहा जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन को नेट इनकम हो रही है तो नेट इनकम होती कब है? जब ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ ना कुछ कमा लिया हो। कमाता कब है ऑर्गेनाइजेशन? जब उसके रेवेन्यू ज़्यादा हो। अगर तो रेवेन्यू ज़्यादा है तो खुद ब खुद एक्सपेंसेस हो जाएंगे कम। इसी बात को हम जो है ज़रा नीचे से प्रूफ करते हैं कि ये बात प्रूफ हो रही है या नहीं हो रही है। जरा चेक करिएगा। रेवेन्यूज है 16,20,000 रुपए के और ऑर्गेनाइजेशन ने कमाया कितना है? 2,80,000 रुपए कमाया है और ये अखराजात आपको फाइंड आउट करना है। अगर तो रेवेन्यूज जो है वो सवाल के अंदर गिवन है और नेट इनकम भी गिवन है और आपको निकालना है एक्सपेंसेस, तो इसको नीचे से आप प्रूफ कैसे करेंगे? एक्सपेंसेस फाइंड आउट करने के लिए आपको ये बात देखनी पड़ेगी कि नेट इनकम सवाल के अंदर गिवन है। नेट इनकम गिवन है, इसका मतलब हुआ रेवेन्यूज यकीनी तौर पर ज्यादा है। अगर तो रेवेन्यूज ज्यादा है तो एक्सपेंसेस कम हो गए। जरा चेक करिएगा, रेवेन्यूज अगर ज्यादा हो जाए एक्सपेंसेस से तो ये आ जाएगा नेट इनकम। और इसी बात को अगर आप नीचे से प्रूफ करें तो कैसे करेंगे कि नेट इनकम कब निकलती है? जब ऑर्गेनाइजेशन के रेवेन्यूज ज्यादा हों और ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंसेस कम। यहाँ से भी ये बात प्रूफ हो गई। अब हम बनाते हैं इसकी इक्वेशन। इक्वेशन बनाते हुए हस्बे मामूल आपको मैं वही वाला जुमला रिपीट करूंगा कि जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है एक्सपेंसेस, उसकी हम इक्वेशन बनाएंगे और देखें किस तरह से बनाएंगे। तवज्जो इस बात पे रखिएगा कि सवाल के अंदर नेट इनकम गिवन है, खालिस आमदनी, और अगर नेट इनकम गिवन है जो कि 2,80,000 रुपए है, इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑर्गेनाइजेशन के रेवेन्यूज क्या है? ज्यादा। रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात, रेवेन्यूज अगर ज्यादा है तो एक्सपेंसेस हो गए कम। फाइंड आउट क्या करना है? एक्सपेंसेस। इसका मतलब वो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो चीज मौजूद है उसकी रकम यकीनी तौर पर कम है। क्यों? क्योंकि सवाल के अंदर नेट इनकम गिवन है। अगर तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो चीज मौजूद है उसका आंसर कंपैरेटिवली कम निकल रहा है रेवेन्यूज के मुकाबले में, तो राइट हैंड साइड के ऊपर जो इक्वेशन बनेगी वो बताएं प्लस होके बनेगी या माइनस होगा? प्लस होके बनेगी तो रकम और बढ़ रही है, माइनस होके बनेगी ये बात समझ में आती है। माइनस होके क्यों बनेगी? क्योंकि एक्सपेंसेस फाइंड आउट करना है और एक्सपेंसेस जो फाइंड आउट करने हैं वो नेट इनकम मौजूद होने की वजह से रेवेन्यूज के मुकाबले में कम है। अगर तो एक्सपेंसेस कम है जो कि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपने रखा है चीज, तो राइट हैंड साइड के ऊपर जो इक्वेशन आप तैयार करेंगे उस इक्वेशन के अंदर प्लस करके वो इक्वेशन तैयार होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि प्लस करेंगे तो वैल्यू और बढ़ जाएगी। तो क्या माइनस होके बनेगा? जवाब है जी हाँ, माइनस होके बनेगा, क्योंकि माइनस होके रकम कम हो जाती है, कम हो जाती है और लेफ्ट हैंड साइड पे भी चीज कम आ रही है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। पता है इक्वेशन हम कैसे बनाएं? इक्वेशन बनाते हुए हम यहाँ पे लिखेंगे रेवेन्यूज और इसमें से हम माइनस करवा देंगे नेट इनकम। बताइए रेवेन्यू की रकम कितनी है? 16,20,000।
इसमें से नेट इनकम को माइनस करवाइए जो कि है 2,80,000। तो 16,20,000 में से अगर मैं डायरेक्ट 3 लाख को माइनस करवाऊं तो ये बनता है आपके पास 13,20,000। 20,000 प्लस करा दीजिए 13,40,000। ये बन गए आपके पास अखराजात। अब इसी चीज को हम क्रॉस चेक करते हैं कि हमने जो आंसर निकाला वो सही है या गलत। जरा चेक करें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रेवेन्यूज कितने हैं, 16,20,000। 16,20,000 के टोटल इन्होंने कमाया है। इनके टोटल अखराजात जो हमारे लिए ऐसे निकल रहे हैं वो है 13,40,000 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन के रेवेन्यू ज्यादा हैं जो कि 16,20,000 के हैं, और इसी ऑर्गेनाइजेशन के जो अखराजात हैं वो कितने निकल रहे हैं, 13,40,000 रुपए। रेवेन्यूज ज्यादा हैं, एक्सपेंसेस कम है, तो नेट इनकम निकलनी चाहिए। जरा चेक करें, नेट इनकम मौजूद है 2,80,000 रुपए। स्टूडेंट्स इसी बात को आप एक और अंदाज में इसको आप प्रूव कर सकते हैं, और वो प्रूव इस तरह से कर सकते हैं कि देखिए ऑर्गेनाइजेशन के टोटल अखराजात हैं आपके पास 13,40,000 रुपए के, और इसी ऑर्गेनाइजेशन के टोटल जो नेट इनकम हासिल हो रही है इनको वो 2,80,000 रुपए की हासिल हो रही है। यानी अगर मैं कहता हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इदारा है, उस इदारे के टोटल अखराजात हैं 13,40,000, यानी कि 13,40,000 रुपए का इन्होंने खर्चा किया, और इसी ऑर्गेनाइजेशन को खालिस आमदनी का मतलब होता है जब सारे के सारे अखराजात आप ऑलरेडी माइनस कर चुके होते हैं तो वो आ रही है 2,80,000 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि आप खुद सोचें, मैं कहता हूँ कि 13,40,000 रुपए का टोटल खर्चा हुआ और 2,80,000 रुपए टोटल ये कमा चुके हैं जो कि खालिस आमदनी है। इससे बात वाज़ेह होती है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के रेवेन्यूज यकीनी तौर पर 13,40,000 रुपए से ज्यादा होंगे। आप पूछेंगे सर वो कैसे? उसका आंसर बहुत सिंपल सा है कि 13,40,000 रुपए के तो अखराजात हैं और इन्होंने कुछ नेट इनकम भी हासिल कर ली जो कि 2,80,000 रुपए हासिल कर ली, तो इसका मतलब ये हुआ इन्होंने कमाया यकीनन 13,40 से ज्यादा होगा। तो 13,40 इनके अखराजात, 2,80,000 रुपए इनके खालिस आमदनी नेट इनकम, दोनों को अगर आप प्लस करवा दें तो 16,20,000 रुपए इनके टोटल रेवेन्यूज आ जाएंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई होगी कि अगर रेवेन्यूज और नेट इनकम गिवन है तो आप एक्सपेंसेस किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड सेकंड लास्ट लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा इस टॉपिक से रिलेटेड वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी तरह समझ में आ रही हो, आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो रहा हो तो अपने फ्रेंड्स में लाजमी तौर पर इसको शेयर करवाएं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई आपकी प्रॉब्लम हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं, और अपने कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट ज़रूर लाजमी तौर पे करिएगा ताकि उन कमेंट से हमारी हौसला अफजाई भी हो, और अगर आपको कोई सवाल हो तो वो भी आपको उसका जवाब दिया जा सके। अगले लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।